दोस्तों, कोविड एक पेंडेमिक है और कोविड का इतना डर, इतना खौफ अभी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। एक बार जो वैक्सीन आ जाएगी तो शायद तक ये जो डर है, ये जो खौफ है इस बीमारी का, वो कम हो जाएगा। तभी तो कह रहे हैं जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। लेकिन कोविड एक ऐसी पहली बीमारी नहीं है दोस्तों जिसकी वैक्सीन नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों की जान न गई हो। अगर हम पीछे चलें, आज से 100-150 साल पहले जाएं या और भी पीछे जाएं, तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हुई हैं जिनने खूब लोगों की बलि ली है। और जब वैक्सीन आई तो वो बीमारियां बस नाम मात्र की बीमारियां बच गई। और आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अगर हो भी जाती हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो और यू आर एज नॉर्मल एज यू आर। वो वही बीमारियां हैं जो आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले अगर हो जाती थी तो गांव के गांव खत्म हो जाते थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों वॉर की, युद्ध की, जब देश लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान मानव जाति का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो होता है मानव जीवन का। लेकिन आपको दोस्तों ये जान के अचंभा होगा कि हर वॉर में सबसे ज्यादा खून जो पीता है वो दुश्मन की गोलियां नहीं होती, वो होती है बीमारियां, इन्फेक्शन। माना हाल ही में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अभी जो वेपन और वेपनरी से फैटलिटीज़ होती है, कैजुअलिटीज़ होती हैं, डेथ्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि मैसिव डिस्ट्रक्शन के वेपन्स आ गए हैं। लेकिन 19th सेंचुरी की मैं बात करूं, 1800 की मैं बात करूं, शताब्दी की बात करूं, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी की, यानी आज से 100-150 साल पहले की बात करूं, तो जब अगर वॉर होते थे तो बंदूक की गोलियों से, तोप के गोलों से जितने लोग मरते थे उससे 2 गुना ज़्यादा लोग बीमारियों से मर जाते थे दोस्तों। अगर मैं अमेरिकन सिविल वॉर की बात करूं तो डेटा ये कहता है कि वहाँ पे जितनी जानें गई अमेरिकन सिविल वॉर में, 2/3 जानें तो इसलिए गई क्योंकि बीमारी फैल गई थी, इन्फेक्शन फैल गया था। आज मैं जिसकी बात करने वाला हूं दोस्तों वो एक ऐसा इंसान है जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बीमारियों के इलाज के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक्सीडेंटल डिस्कवरीज की सीरीज चल रही है, यानी बीमारियों का इलाज तो मिला है लेकिन मिला है चांस से। तो कहानी ऐसे शुरू होती है दोस्तों। 1880s में एक बच्चे का जन्म हुआ स्कॉटलैंड में। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी, पैसे की थोड़ी कमी के कारण कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और नौकरी करनी चालू कर दी। फिर पैसे का अरेंजमेंट हुआ तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। कॉलेज की पढ़ाई जब पूरी करी तो कॉलेज के बाद रिसर्च का फील्ड उसने चूज किया। अब यहां एक मजे की बात है, चांस की बात है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी में द वेरी फर्स्ट एक्सीडेंटल हैपनिंग। मैं जिसकी बात कर रहा हूं दोस्तों वो इंसान रिसर्च में जाना ही नहीं चाहता था। रेदर जो आर्मी होती है उसके अंदर ही वॉज अ वेरी गुड स्नाइपर, लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग में बहुत अच्छा मार्क्समैन, कहते हैं द वर्ड इज मार्क्समैन, बहुत अच्छा मार्क्समैन था। और जो कॉलेज होती है उसके अंदर स्नाइपर क्लब जो होते हैं, उन स्नाइपर क्लब्स के अंदर उसकी इतनी ज्यादा, क्या कहते हैं ना, माहौल था कि स्नाइपर क्लब के प्रेसिडेंट ने सोचा यार अगर ये बंदा रिसर्च में आएगा तो इसी कॉलेज में रुक जाएगा क्योंकि यहां रिसर्च है, और अगर बाई चांस ये सर्जरी की साइड चला गया तो ये कॉलेज बदल लेगा, और अगर इसने कॉलेज बदला तो अपने स्नाइपर क्लब के लिए तो एक बहुत बड़ा, राइफल क्लब के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये तो बहुत शानदार है राइफल चलाने में। और समहाउ मैनिपुलेशन चालू हुआ, पटाना चालू हुआ और कैसे न कैसे उस बंदे को मना लिया कि भाई रिसर्च का फील्ड ही तगड़ा है, यहीं रुक जा। उसने बोला ठीक है रुक जाता हूं। अब दूसरा सवाल आया कि रिसर्च तो मैं करूंगा, चलो रुक गया, इसी कॉलेज में रुक गया, कराएगा कौन? तो अब वो जो राइफल क्लब का हेड था उसने सोचा यार ये बात तो बड़ी प्रॉब्लम वाली है, कराएगा कौन?
तो उसने राइफल क्लब के ही एक बंदे को बोला, यार सर आप इसको रिसर्च में अपने अंडर ले लो ना। उन्होंने बोला अरे चलो यार क्लब के लिए तो करेंगी, और उस बंदे को राइफल क्लब में रखने के लिए रिसर्च का फील्ड सजेस्ट करके रिसर्च की फील्ड के लिए गाइड भी मिल गया। ठीक है भाई, कहानी आगे बढ़ी, समय बीता, वर्ल्ड वॉर 1 आ गया। और वर्ल्ड वॉर 1 में अपने कहानी के नायक की ड्यूटी लगी। ऑब्वियसली रिसर्च की बात है, मेडिकल रिसर्च हो रही थी, तो हॉस्पिटल में ही ड्यूटी लगी होगी, मेडिकल सर्विस में, सोल्जर्स के लिए। वहां उसने देखा कि यार इन्फेक्शन जो है वो बड़ा परेशान कर रही है सोल्जर्स को। वुंड्स जो है, गोली लगने के कारण जो परेशानी है वो इतनी नहीं है वुंड्स की, जितनी इन्फेक्शन फैलने के कारण परेशानी हो रही है। ठीक है, एंटीसेप्टिक आ चुका था तब तक, बट स्टिल परेशानियां खूब थी। क्या करा जाए? सो ही ऑब्जर्व कि कुछ तो ऐसा ह्यूमन बॉडी में है जो बैक्टीरिया से फाइट कर रहा है। 1922 की बात है। 1922 में ही वॉज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट। अब क्योंकि रिसर्च वॉज नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो थोड़ा क्या ना, जब आपकी पहली प्रायोरिटी वाली वो चीज नहीं होती जो आप कर रहे हो तो आप ढीले रह जाते हो। तो क्या हुआ, कहानी कुछ ऐसी है, लैब मिला हुआ था, लैब के अंदर कुछ मिक्सर बनाया था, कुछ जादुई घोल बनाया, और बना के भाई साहब भूल गए और चले गए वेकेशन पे। आए 10-15 दिन बाद तो देखा अरे यार वो मैंने जो बनाया था उसका क्या हुआ होगा। अचानक याद आया, देखा तो उसमें देखा अच्छा कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड से अलग है, जो सोच रखा था उससे कुछ अलग हो गया है। उस पर जांच पड़ताल करी और उनने, जो 11वीं-12वीं के बायो के बच्चे हैं, आई थिंक 9th वाले भी इसको जान जाएंगे, लाइजोजाइम नाम का एक एंजाइम ढूंढ निकाला। ये भी एक्सीडेंटली हो गया एक तरीके से। ठीक है, उनने बोला भाई लाइजोजाइम एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया को अटैक कर देता है। बट रिसर्च जब आगे बढ़ी तो पता चला कि बैक्टीरिया को तो अटैक करता है, लेकिन मोस्टली उस बैक्टीरिया को अटैक करता है जो बैक्टीरिया अपने को अटैक नहीं कर रहे। तो लोगों ने ज्यादा बात को वजन नहीं दिया, समय बीतता गया। इस बंदे ने अब जिद ठान ली कि नहीं नहीं मेरे को तो करना है। 1928 का साल आ गया दोस्तों, देख लो 22 से 28, 6 साल रिसर्च। वो भी जब जब लोगों ने तूल नहीं दिया, जब लोगों ने अहमियत नहीं समझी। अब लापरवाही तो देखो क्या ना, कभी कभी नसों में होती है। फिर से एक लापरवाही हुई। क्या हुआ लापरवाही में? फिर से एक मसाला तैयार किया रिसर्च के लिए। अब खिड़की खुली छोड़ दे भाई साहब, खिड़की खुली रह गई तो हवा के साथ कुछ उसमें कंटेमिनेशन हो गया और उसमें फफूंद लग गई। मान लो कि मोल्ड बन जाता ना, वो बन गए। आके देखा, बोला अरे यार ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गई ये तो, लो जल्दी जल्दी इसको समेटो, साफ करो। समेटते वक्त, साफ करते वक्त देखा कि वो जो मिक्सचर बनाया था, उस मिक्सचर में जहां पे मोल्ड लग गए थे, जहां पे वो फफूंद टाइप लग गई थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं हुआ। और बाकी सारे मिक्सचर में जो भी वो बीमारी के बैक्टीरिया वगैरह थे वो फैले हुए थे। बोले यार ये कुछ अलग है। एंड दैट वाज दी कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। दोस्तों खुद उनके वर्ड्स में, किन के वर्ड्स में? इन द वर्ड्स ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मैं जो बात कर रहा हूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के खुद के वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो उन्होंने बोला था, मैं कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन करने नहीं निकला था, मेरी तो पेट्री डिश के अंदर मोल्ड का कंटेमिनेशन हो गया था। नेचर ने ऑलरेडी पेनिसिलिन बना रखा था, बस मेरे को तो वो बाई चांस एक्सीडेंटली मिल गया। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कभी कभी बात ऐसा है कि आपको मिल भी जाए कोई जादुई चीज, लेकिन आपको उसकी अहमियत न पता हो तो आप लोगों को नहीं बता पाते। 1929 में रिसर्च पेपर निकले। रिसर्च पेपर में इनने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई पेनिसिलिन नाम की जो चीज है,
अगर मैं उस मोल्ड का रस निकालूं, मोल्ड जूस नाम दिया उनने, उस मोल्ड का जूस निकालूं तो जो निकलता है जूस, उससे बैक्टीरिया को आप मार सकते हो। बैक्टीरिया किलर हैं ये सब। लोगों ने बोला हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, और बात ठंडे में ही रह गई। दोस्तों 11 साल बीतने के बाद, 11 साल, 1940 आ गया है, 1940 के साल में 2 और साइंटिस्ट आए। उनको लगा कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है इसमें दम हो सकता है। फिर उनने इस रिसर्च को उठाया, उन दोनों साइंटिस्ट ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ काम किया, और ये वो दोस्तों जिसको एंटीबैक्टीरियल कह सकते हैं, बैक्टीरिया किलर कह सकते हैं, पेनिसिलिन जिसका नाम है, करोड़ों जिंदगियां बचाई है। तो ये था एक्सीडेंटल डिस्कवरी, पेनिसिलिन के बारे में एक छोटी सी कहानी, जिसमें 2 चीज अपने को सीखने को मिली। पहला, रिसर्च अगर करनी है और रिसर्च करने का अगर मन है तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाए जरूरी नहीं है। 1922 में जब कुछ बताया, लोगों ने ज्यादा तूल नहीं दी बात को। 1928 में भी बताई तो भी लोगों ने ज्यादा बात को समझा नहीं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 में पेनिसिलिन ने इन्फेक्शियस डिजीज के कारण होने वाली सोल्जर्स की डेथ को जस्ट 1% पे लाके रख दिया, तो लोगों ने बात को माना भी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज विद द अदर 2 साइंटिस्ट्स, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उनने उस दवाई को लार्ज स्केल पे बनाने का तरीका निकाला। बट देन द डिस्कवरर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो दोस्तों, लंबी एक कहानी हुई, 1922 से चालू हुई, 1945 पे नोबेल प्राइज के साथ कहानी पूरी हुई, और इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने हमें जो दिया वो थी पेनिसिलिन। दोस्तों, कोविड का टाइम है, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं आ जाती, वी आर नॉट सेफ। सो कीप सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान जरूर रखना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आते रहे। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सीडेंटल डिस्कवरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।